हेलो गाइस, दिस इज़ दानिश साहू एंड वेलकम टू ऑटो स्विच रिपेयरिंग सीरीज़। इस सीरीज़ में हम सिर्फ और सिर्फ ऑटो स्विच की वर्किंग और फुल रिपेयरिंग सीखेंगे, वेरी बेसिक टू एडवांस। तो गाइस, ये इस सीरीज़ का 7वां वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने इसके फुल सर्किट डायग्राम को अच्छे से समझा। अब इस वीडियो में ऑटो स्विच को सिंगल फेस में ही बहुत ही सिंपल तरीके से फुल रिपेयर करना सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्ट इट। ऑटो स्विच को सिंगल फेस में रिपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ आवश्यक सामान का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए, चाहे वो एनालॉग हो या डिजिटल मल्टीमीटर, सब चलेगा। दूसरा सोल्डरिंग आयरन। तीसरा 220 वोल्ट टू 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है तो कोई भी 12 वोल्ट का एडाप्टर या 12 वोल्ट की बैटरी भी काफ़ी है। बस इतना सामान लेकर शुरू करते हैं सिंगल फेस में रिपेयरिंग की। इस सर्किट में जहाँ पर ट्रांसफार्मर का आउटपुट लगा हुआ था, उसे हटाकर एक्सटर्नल ट्रांसफार्मर को सेम उसी जगह लगाते हैं। अगर 12 वोल्ट का एडाप्टर या डीसी वोल्टेज सोर्स लगाना है तो उसे इस रेक्टिफायर के जस्ट आगे लगे हुए इस फिल्टर कैपेसिटर में लगाएं। पॉजिटिव को पॉजिटिव में और निगेटिव को निगेटिव में। कैपेसिटर के एक साइड माइनस साइन बना होता है, वही इसका निगेटिव और दूसरा साइड पॉजिटिव है। इतना होने के बाद एक चीज़ और ध्यान से समझ लीजिए, जब 3 फेज सप्लाई के RYB में सप्लाई सही क्रम और प्रॉपर वोल्टेज में होता है तो यहाँ से 2.87 वोल्ट से कम डीसी सप्लाई LM324 IC में जाता है और हेल्थी LED जलता है। लेकिन हम इसे सिंगल फेज से ऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए 3 फेज सप्लाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 3 फेज डिटेक्शन RC सर्किट के RYB में कोई भी सप्लाई नहीं देंगे, जिसके कारण इसके आउटपुट में 0 वोल्ट मतलब कि कोई भी वोल्टेज IC में नहीं जाएगा। और ये 0 वोल्ट 2.87 वोल्ट से कम होने के कारण हेल्थी LED जलने लग जाएगा। अगर आपके ऑटो स्विच में 2 या 3 LED है तो घबराने की कोई बात नहीं, उसके लिए भी सेम ऐसा ही कनेक्शन रहेगा। अब हम सिंगल फेस में रिपेयरिंग के कंप्लीट कनेक्शन को अच्छे से समझ गए हैं। अब पावर सप्लाई ऑन करते हैं और इसके प्रॉब्लम को टेस्ट करके इसे ठीक करना शुरू करते हैं। बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1, तुरंत ऑटो बन जाने पर या मोटर का तुरंत चालू होने पर क्या करना चाहिए। तुरंत ऑटो बनने पर ये ट्रांजिस्टर ही खराब होता है, इसके शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये प्रॉब्लम आती है। पावर सप्लाई बंद करके इसे चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम तुरंत ठीक हो जाएगा। ट्रांजिस्टर जैसा लगा था वैसे ही लगाएं। ये ट्रांजिस्टर किसी ऑटो स्विच में TCD 100 लगा होता है और किसी में CTBC 547 लगा होता है। दोनों ही NPN ट्रांजिस्टर है, दोनों का काम एक ही होता है। आपके ऑटो स्विच में कौन सा लगा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ऑटो नहीं बना है फिर भी मोटर तुरंत चालू हो रहा है तो रिले, टगल स्विच या इस टर्मिनल में से कोई ना कोई फॉल्ट है। चौथा और कोई भी चीज़ इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसको चेक करने के लिए 3rd और 4th पिन में मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करने पर कांटा आधा भी घूमने लगे या डिजिटल मल्टीमीटर में कोई वैल्यू शो होने लगे तो इसी का ही फॉल्ट है। इसे ठीक करने के लिए या तो टर्मिनल को साफ कीजिए या सर्किट में 3rd और 4th पिन जहां लगा हुआ है उसे सर्किट से लंबा लंबा वायर बाहर निकाल लीजिए। अगर टर्मिनल ठीक है तो टगल स्विच को इस प्रकार से बीच में रखकर रिले और टगल स्विच के आपस में ये जो कनेक्शन है उसे अलग कीजिए और दोनों में एक एक बार कंटिन्यूटी चेक करने पर जिसमें भी कंटिन्यूटी बताने लगे वही ख़राब है। रिले ख़राब है तो इसे बदल दीजिए और स्विच ख़राब हो तो कोशिश कीजिए इसको खोल के सुधारने की। अगर स्विच का कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो तो इसे चेंज कर दीजिए, ये पूरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, ऑटो नहीं बनना। पावर सप्लाई ऑन करने के लगभग 1 से 2 मिनट बाद भी ऑटो नहीं बना रहा है तो एक वायर लीजिए और पावर सप्लाई ऑन रहने दीजिए। उसके बाद वायर के एक सिरे को पावर सप्लाई के पॉजिटिव में रखिए और दूसरे सिरे को LM324 IC के इस 3rd पिन में टच करके तुरंत 1 सेकंड में हटा लीजिए। 3rd पिन कौन सा है इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। LM324N IC के जिस लास्ट पिन से होकर ट्रांजिस्टर का बेस जुड़ा होता है उस पिन से पहला, दूसरा और तीसरा काउंट कीजिए, वही तीसरा पिन है। यहीं पर आपको फायर करके तुरंत हटा लेना है। इसमें भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो एक काम करना, IC के सभी लास्ट साइड से 1 2 3 काउंट करना, टोटल आपको 4 3rd पिन मिलेगा। सभी 3rd पिन में एक एक बार टच करके हटाते जाना। इसके बाद अगर ऑटो बनकर लगातार ऑटो LED जलने लग जाए तो जिस पिन में टच करने से ऑटो बना है वहाँ ध्यान से देखिए। जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है इसके साथ कैपेसिटर और रजिस्टर लगा हुआ है, इस रजिस्टर को चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 3rd पिन में टच करने पर ऑटो LED जलने लगे और कुछ ही देर में फिर से डिले LED जलने लगे तो इस कैपेसिटर को चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगा। 3rd पिन में टच करने पर ऑटो नहीं बनने पर LM324N IC खराब हो गया है, इस IC को चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर 1 मिनट बाद ऑटो बन रहा है लेकिन 3 फेज सप्लाई के साथ ऑटो नहीं बनता है या फिर 3 फेज सप्लाई के साथ फॉल्टी LED जलने लगता है तो अब यहाँ बिल्कुल ध्यान से सुनना।
हमारे पास अभी चेक करने के लिए 3 फेज सप्लाई नहीं है, फिर भी इसे हम मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे। अपने सर्किट बोर्ड के 3 फेज डिटेक्शन आरसी सर्किट को ध्यान से देखिए, कहीं पर कोई रेजिस्टेंस जला हुआ या सेरेमिक पीएफ कैपेसिटर फटा हुआ या सोल्डरिंग लूज तो नहीं है। अगर ऐसा है तो इसे चेंज कर दीजिए। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए रजिस्टर को ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू को दर्शाने के लिए कलर बैंड लगा हुआ है। इस कलर कोड को रेजिस्टेंस कैलकुलेटर मोबाइल ऐप की सहायता से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप का लिंक दे दिया हूँ। जैसा कि इस रजिस्टर में 5 बैंड है, तो इस ऐप को ओपन करके इसके नीचे साइड 5 बैंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और रजिस्टर के जिस साइड गोल्डन बैंड लगा हुआ है वही इसका लास्ट बैंड है। तो पहला बैंड रेड है, इसलिए इस ऐप में पहले कॉलम के रेड को सिलेक्ट करते हैं। दूसरा बैंड ब्लू है, इसीलिए दूसरे कॉलम के ब्लू को सिलेक्ट करते हैं। तीसरा बैंड ब्लैक है, तो तीसरे कॉलम के ब्लैक को सिलेक्ट करते हैं। चौथा बैंड ऑरेंज है, तो चौथे कॉलम के ऑरेंज को सिलेक्ट करते हैं। पांचवा बैंड गोल्डन है, तो दूसरे कॉलम के गोल्डन को सिलेक्ट करते हैं। इतना सिलेक्ट करने के बाद ऐप के ऊपर साइड देखिए 260 किलो ओम आया, यही इस रजिस्टर की वैल्यू है। अब मल्टीमीटर से इसकी वैल्यू चेक करते हैं। लगभग 260 किलो ओम के आसपास आना चाहिए। यहाँ लगभग 260 किलो ओम मिल रहा है, तो ये रजिस्टर भी ठीक है। ऐसे ही सभी रजिस्टर को चेक कीजिए और जो खराब है उसे चेंज कर दीजिए। किसी ऑटो स्विच में आपको 2 रजिस्टर कुछ इस प्रकार से पैरेलल कनेक्टेड भी मिल सकता है। अगर दोनों रजिस्टर सेम कलर बैंड का हो तो मल्टीमीटर से चेक करने पर जस्ट हाफ वैल्यू मिलेगा। जैसा कि 150 किलो ओम का 2 रजिस्टर इस प्रकार पैरेलली कनेक्टेड है, इसको मल्टीमीटर में चेक करने पर 75 किलो ओम मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रजिस्टर चेंज करते टाइम जितने वाट का लगा हुआ है उतने वाट का ही लगाएं। रजिस्टर के साइज को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद इस पीएफ को ध्यान से देखिए, अगर पीएफ फटा हुआ या जला हुआ दिखे तो इसे भी चेंज कर दीजिए। अगर पीएफ जला या फटा नहीं है तो इसके दोनों लेग में मल्टीमीटर से चेक करने पर कंटिन्यूटी बताने लगे तो इसे चेंज कर दीजिए। साथ ही साथ इसके साथ लगे हुए डायोड को भी मल्टीमीटर से चेक करें, प्रॉब्लम पूरा ठीक हो जाएगा। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं सभी के सवालों को जवाब दूंगा। और अपने सर्किट बोर्ड के आगे पीछे साइड का फ़ोटो खींचकर मेरे इंस्टाग्राम में सेंड कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @दानेश साहू। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3, कोई भी एलईडी नहीं जलना। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर ट्रांसफार्मर के ख़राब होने के कारण ही आता है। एक्सटर्नल पावर सप्लाई देने के बाद एलईडी ऑन हो जाए तो ऑटो स्विच में लगा हुआ पुराना ट्रांसफार्मर ही ख़राब हो चुका है। इसको मल्टीमीटर से चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कम से कम 2 किलो ओम के रेंज में रखकर टर्मिनल के फर्स्ट और सेकंड पिन में कंटिन्यूटी या कोई वैल्यू शो नहीं होने पर ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है। इसको निकालकर नया ट्रांसफार्मर लगा दें। एक्सटर्नल पावर सप्लाई से भी एलईडी ग्लो नहीं हो रहा है तो एलईडी भी खराब हो सकता है। एलईडी ठीक है तो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड और इस रजिस्टर और इस डीनर डायोड को चेक कीजिए। कई बार LM324N आईसी खराब होकर पावर सप्लाई को यही पूरा कंज्यूम कर लेता है। इसको चेक करने के लिए आईसी के 4th और 11th पिन में डायोड टेस्ट जैसा ही मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करने पर दोनों साइड से फुल शॉर्टिंग बताने लगे तो ये LM324N आईसी खराब है, इसको चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 4, ऑटो बनने के बाद भी मोटर का चालू ना होना। ऑटो बनने के बाद भी मोटर चालू नहीं होने पर रिले और स्विच से निकले हुए इन सभी वायर में कंटिन्यूटी चेक करें। जो भी वायर खराब हो उसे बदल दें, साथ ही साथ कनेक्शन को भी अच्छे से टाइट रखें। अगर वायर और कनेक्शन ठीक है तो इस स्विच को ऑटो मोड में रखकर 6th एवं 7th पिन में कंटिन्यूटी चेक करें। कंटिन्यूटी नहीं बताने पर आपका स्विच खराब है। इतना ठीक रहने के बाद भी काम नहीं कर रहा है तो आपका रिले खराब हो सकता है। इसे चेक करने के लिए ऑटो स्विच में 3 फेज सप्लाई देने के बाद जैसे ही थोड़ी देर में ऑटो बनता है उसी वक्त ध्यान से सुनने पर रिले से टिचिक की आवाज़ आती है। अगर कोई आवाज़ नहीं आए तो 100% आपका रिले खराब है। इतना ठीक रहने के बाद भी काम नहीं कर रहा है तो TCD 100 IC खराब हो सकता है। इसके खराब होने की संभावना बहुत ही कम रहता है। साथ ही साथ सर्किट बोर्ड को ध्यान से देखें, कहीं पर भी कोई भी प्रिंटेड कनेक्शन टूट गया हो उसे जंपर लगा के सही करें। प्रॉब्लम नंबर 5, बाईपास मोड का काम ना करना। बाईपास मोड मतलब ऑटो स्विच में इस स्विच को सबसे नीचे में शिफ्ट करते हैं, उसे बाईपास मोड कहते हैं। इसके काम न करने पर पिछले प्रॉब्लम के जैसे ही स्विच और इसके कनेक्शन वायर को चेक करें, यह तुरंत ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 6, एक फेज बंद होने के बाद भी ऑटो का कट ना होना। इस स्थिति में ऑटो स्विच का जीनर डायोड शॉर्ट होने के कारण यह प्रॉब्लम आता है। प्रायः सभी ऑटो स्विच में 2 जीनर डायोड होते हैं। उनमें से जो डायोड मेन सप्लाई से जुड़ा हुआ होता है, या कहें कि मेन सप्लाई से होते हुए जो डायोड आता है
उसे निकाल दें। आपके पास अगर दूसरा जीना डायोड उपलब्ध है तो आप उसे लगा सकते हैं, नहीं तो इसे नहीं भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर मेन सप्लाई इसलिए कहा क्योंकि इसमें 2 प्रकार के सप्लाई होते हैं। पहला 3 फेज सप्लाई से होते हुए, दूसरा ट्रांसफार्मर से होते हुए सप्लाई। इस वीडियो को 500 लाइक करा दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑटो स्विच को बिना ट्रांसफार्मर के भी कैसे चला सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं छोटे छोटे अपडेट लाते ही रहता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @दानेश साहू। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।